हे भगवान, इतना सब कुछ बनाती हूँ तब भी ये लोग खुश नहीं होते हैं। बिल्कुल भी खुश नहीं होते, चाहे मैं कितना भी कर लूँ ना, कितना भी कर लूँ, लेकिन ये लोग कभी खुश नहीं रह सकते। इन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही ये लोग कभी खुश होंगे। मैं तो कर करके थक गई हूँ, लेकिन ये लोग खुश नहीं हो सकते। अब घर में जो बना हुआ है वही पहले खत्म करेंगे, उसी के बाद में दूसरा बनाऊंगी ना। एक तो इन लोगों का फिक्स नहीं होता है कि कभी खाना है कभी नहीं खाना है। फिक्स हो तो मैं वो बनाऊं भी सही, बस कुछ बोल दो तो मुंह बन जाएंगे सबके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज, शाम का टाइम है, 5:30 बज चुके हैं। ओह सॉरी, 5:30 नहीं, 5 बज चुके हैं। और ये बर्तन लगा रही हूँ मैं स्टैंड में। सारे बर्तन वो स्टैंड में से निकाल के रख दिए। ग्लासेस सारे अलग, कटोरियाँ अलग, और जो अपनी छोटी प्लेट्स होती हैं वो अलग, टिफिन्स अलग, बड़े बर्तन अलग, वो सब अलग कर दिए। अब सबको इस स्टैंड में सेट करके लगाऊंगी। ये जो मेरा डेली का जो स्टैंड रहता है ना, इसी में से मैं सारे डेली यूज़ के बर्तन लगाती हूँ। मतलब सारे डेली यूज़ के बर्तन इसमें रहते हैं। बड़े वाले जो बर्तन होते हैं वो नीचे ड्रॉर ड्रॉप में होते हैं। तो इन सबको अपनी अपनी जगह पे सेट करूँगी। और कुछ सामान आया है, तो ये सामान भी मैंने खोला नहीं है क्योंकि आया था दिन में, तो मैंने खोला नहीं है। मैंने कहा बाद में इसको खोलूँगी, देखती हूँ क्या है इसमें क्या नहीं है। तो ये भी खोलना है मुझे। तो चलिए मतलब सारे बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ, फिर रखती हूँ अपने लिए चाय। और मौसम ऐसा ही हो रखा है, बारिश का मौसम। मतलब एक होता है ना, अच्छी धूप नहीं निकली है। 3-4 दिन हो गए, 4 दिन से कोई अच्छी धूप नहीं निकली है हैदराबाद में। तो अजीब सा लग रहा है बिल्कुल। तो सर्दी भी, ऐसे मौसम में सर्दी फिर और ज़्यादा लगती है। धूप ना निकले और मौसम बारिश जैसा रहे, और तो मतलब ठंडा लगता है ऐसा मौसम और ज़्यादा। तो चलिए कोई नहीं, भगवान करे जल्दी से जल्दी धूप निकल जाए हमारे हैदराबाद में। और मैंने आज बाल भी नहीं बनाए, शाम को बर्तन स्टैंड कर लूँ, बर्तन स्टैंड में लगा लूँ, उसके बाद अपने बाल बाल बनाती हूँ। सुबह में बनाए थे, लेकिन फिर बस वही है, अभी नहीं बनाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। जितना हो सके व्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए लगा लेती हूँ बर्तन स्टैंड में, फिर रखती हूँ चाय अपने लिए। तो गाइस, बर्तन लग चुके हैं सारे स्टैंड में। बस वो स्टैंड में से क्या थोड़ा पानी निकला है ना, तो पहुँच लूँ पहले, उसके बाद रखूँ अपने लिए चाय में। ये बर्तन लगाना भी स्टैंड में इतना बड़ा टास्क हो जाता है, इतना बड़ा टास्क हो जाता है कभी कभी मेरे लिए, हद से ज़्यादा। कटोरियाँ अलग रखो, चम्मच अलग रखो, वो प्लास्टिक के बर्तन अलग रखो, टिफ़िन बच्चों के और हस्बैंड के टिफ़िन अलग रखो, फिर बड़े बर्तन अलग रखो। हे भगवान, सर दुखने लगता है कभी कभी मेरा। हर एक बर्तन को अलग अलग जगह पे सेट करना पड़ता है। इतना बड़ा टास्क हो जाता है कभी कभी मेरे लिए। एक तो ये जमूरे वाले, ये ऐसे फ्रिल वाले कपड़े पहनो ना, तो ये और काम में करने में दिक्कत करते हैं। जब इनको बैठो बार बार फोल्ड करते रहो, ये अटकते हैं ना कपड़े मेरे को, तो मेरे को काम करने में मज़ा नहीं आता बिल्कुल। मुझे लगता है मैं फ्री होके काम करूँ। तो यहाँ गैस, सासू माँ ने बनाई थी रोटी, तो उस पर आटा आटा लगा हुआ है गैस पे। आज बना था न्यूट्रेला की सब्जी और चावल लंच में। तो चावल बेटे के लिए बनाए थे, तो उसी में से हो गए थे थोड़े मेरे लिए। तो फिर मम्मी ने रोटी खाई और थोड़े से चावल खाए। फिर एक्स्ट्रा चावल नहीं बनाए मैंने कहा मेरा उसी में से हो जाएगा। अब क्या फिर एक लोग, एक जने के लिए फिर दोबारा से एक्स्ट्रा चावल बनाऊँ, इसीलिए फिर मैंने दोबारा चावल नहीं बनाया। अब रात को सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। जस्ट अभी बेटे का फ़ोन आया, बोलता मम्मी मैं आज लेट आऊँगा, क्योंकि कॉलेज ही मेरा 6 बजे तक है, तो आते आते मेरे को 7 बज जाएंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। चलिए अब रखते हैं चाय। चाय पिए तो थोड़ा दिमाग और सही हो जाए, काम करने में मन लगे। तो यहाँ रखूँगी अपने लिए चाय।
सुबह में बेटे का लंच बना रही थी तो मुझे आज वैसे भी लेट हो गया, और मैंने देखा है जब मुझे लेट होता है ना तो मुझे और काम और लेट होते जाते हैं, क्योंकि मैं गई थी वॉक पे, तो वॉक से आते आते मुझे हो गया थोड़ा लेट। 10 मिनट लेट हुआ था, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था, 10 मिनट ही लेट हुआ था। लेकिन उस 10 मिनट के चक्कर में खाना तो चलो ठीक है वैसे बन जाता टाइम पे, बिल्कुल रेडी हो जाता, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मेरा गैस खत्म हो गया। हालांकि गैस रखा हुआ है घर में भर के, मतलब एक्स्ट्रा गैस रखा हुआ है, लेकिन गैस खत्म हो गया। अब गैस खत्म हो गया और टेंशन मेरा बढ़ गया। बेटा बोल रहा था मम्मी लेट हो रहा है। अब जल्दी जल्दी करके, और मेरा क्या है गैस अंदर वार्डरोब है ना, इसके अंदर रखा हुआ सिलेंडर। जब थोड़ा सामान निकालती हूँ उसके बाद वो सिलेंडर निकालना पड़ता है मुझे गैस। फिर जल्दी जल्दी करके वो सामान निकाला, फिर वो गैस लेके गैस फिट किया। जब देर होती है ना तो सब तरफ से देर होने लगती है, ये होता है मेरे साथ। मैंने आजमाया है, हमेशा मैंने आजमाया है कि मुझे अगर कहीं पे भी अगर किसी चीज़ के लिए जल्दी करना होता है, अगर 10 मिनट भी लेट हो गई ना तो मेरे सारे काम बिगड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस क्या कर सकते हैं, पर चलो ठीक है। बेटा लंच ब्रेकफास्ट सब ले गया टाइम से, तो बस तसल्ली हो जाती है। उसको भी समझाया मैंने कहा भाई अब इसमें मेरी गलती थोड़ी है, गैस खत्म हो गया तो अब गैस चेंज करूँगी तभी तो खाना आगे बनेगा, कैसे बनेगा खाना, वही दिक्कत हो जाती है आज। इसलिए आज सर में इतना दर्द हो रहा है, हद से ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा भी टेंशन लेती हूँ, थोड़ा भी सोचती हूँ ना तो सर दर्द करने लगता है। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए डिनर में बेसन का चीला। तो उसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर चॉपर में, दिखाती हूँ आपको। इसमें लिया है मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची, कैप्सिकम, थोड़ा सा प्याज, हाफ कैप्सिकम लिया है, और एक हाफ ऑनियन लिया है, क्योंकि ऑनियन बड़ा था तो मैंने हाफ रख दिया है, हाफ लिए। तो ये सब ले लिया है। अब इसको चॉपर में चॉप करूँगी, और हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। सब क्या एक साथ बारीक चॉप हो जाएगा ना। तो यहाँ चॉपर में कर लेती हूँ सब्जियाँ चॉप। तो गाइस बेसन में डाल देती हूँ मैं सारी चीज़ें जो मैंने चॉप की हैं। ये रात के डिनर के लिए बहुत ही हेल्दी है, आप इसको खा सकते हैं। जो भी मतलब डाइट वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही हेल्दी है ये। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पनीर। पनीर को मैं हाथ से ही मैश करके डालूंगी। तो क्या है, हमें प्रोटीन भी मिल जाएगा, और मतलब हेल्दी का हेल्दी, ना ही आपका इससे वेट बढ़ेगा ना ही कुछ। आराम से आप दही के साथ, चटनी के साथ इसको खा सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी बेसिक मसाले। बेसिक मसाले ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने ग्रीन चिली तो डाली है इसमें, लेकिन मैं थोड़ा सा डालूंगी रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैंने अभी चटनी नहीं बनाई है, क्योंकि मुझे ऐसे ही खाना है प्लेन, दही के साथ खाऊंगी मैं। और इसमें ऐड कर दूंगी नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस अब पानी डाल के इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें हल्दी। हल्दी मेरे डब्बे में खत्म हो गई है, इसको वॉश करके फिर डालूंगी इसमें। तो इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स 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 मिक्स। बहुत ही टेस्टी लगता है ये चीला। वैसे तो मैं सबके लिए बनाऊं, लेकिन सब लोग अपनी अपनी पसंद का ही डिनर करते हैं। मतलब किसी का कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई कुछ खाएगा, कोई कुछ खाएगा। मुझे जो खाना होता है वो मैं बना के खा लेती हूँ। बच्चे खाते नहीं है, बच्चों को नहीं समझ में आएगा। एक बार बनाया था मैंने, लेकिन बेटे को नहीं पसंद आया, उसको तो फिर स्पाइसी खाना चाहिए। तो देखिए ये हो गया हमारा अच्छे से मिक्स। अब मैं इसको बनाऊंगी तवे पे थोड़े से ऑयल में।
इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट कराऊंगी उसके बाद। तो गाइस एक डाल दिया मैंने तवे पे और फ्लेम कर दिया मीडियम, ताकि हमारा चीला अच्छे से अंदर तक कुक हो जाए। और उसके बाद मैं खाऊंगी इसको गर्मा गर्म। ओ सॉरी, दही गर्मा गर्म थोड़ी होती है, दही तो नॉर्मल होती है। गाइस देखिए नीचे से एक साइड से पक चुका है। अब मैं दूसरी साइड ऐसे ही पलटा दूंगी इसको, और इसको दूसरी साइड भी अच्छे से कुक होने दूंगी। तो चलिए फ्रिज में से दही निकालती हूँ। दही तो भाई ठंडी खाई जाएगी, दही गर्म कहाँ से खाई जाएगी। तो चलिए फ्रिज में से दही लेके आती हूँ। यहाँ ले लिए मैंने दही, फ्रिज में से निकाल दिए ताकि ये नॉर्मल हो जाए। तो गाइस देखिए रेडी हो चुके हैं हमारे बेसन के चीले और दही। तो यही है आज का मेरा डिनर, प्रोटीन से भरा हुआ डिनर हमारा। तो ये आप आराम से रात के डिनर में खा सकते हैं, लेकिन 7 बजे के अंदर। लेट नाइट खाएंगे तो ये भी डाइजेस्ट नहीं होगा, इसलिए जितना कोशिश कीजिए रात का डिनर 7 बजे के अंदर कर दीजिए, तो उससे आपका वेट लॉस बहुत जल्दी होगा। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। अभी तो तुमने इतने कपड़े मंगवाए थे, फिर दोबारा ही टॉप मंगा लिया। क्रिसमस आ रहा है, रेड कलर का टॉप चाहिए। तो क्रिसमस आ रहा है तो रेड कलर के और कपड़े नहीं है? नहीं है। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है बेटा, पैसे फजूल खर्च मत करो। सस्ता सुंदर टिकाऊ। सस्ता सुंदर टिकाऊ, सस्ता कुछ नहीं है, सस्ता है सिर्फ भगवान का नाम, वो ले लो। टॉप भी लेते हैं। हाँ वो भी लेते हैं, टॉप भी लेते हैं, फालतू खर्चा कुछ नहीं है। क्रिसमस है क्रिश्चियन का, पैसे तुम खर्च करो। तो कॉलेज में इवेंट होगा तो पहनना पड़ेगा ना, सॉरी ऑफिस में। हे भगवान, इतना सब कुछ बनाती हूँ तब भी ये लोग खुश नहीं होते हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं होते। चाहे मैं कितना भी कर लूँ ना, कितना भी कर लूँ, लेकिन ये लोग कभी खुश नहीं रह सकते। इन लोगों को कभी संतुष्टि नहीं मिलेगी, ना ही ये लोग कभी खुश होंगे। मैं तो कर करके थक गई हूँ, लेकिन ये लोग खुश नहीं हो सकते। अब घर में जो बना हुआ है वही पहले ख़त्म करेंगे, उसे के बाद में दूसरा बनाऊंगी ना। एक तो इन लोगों का फिक्स नहीं होता है कि कभी खाना है कभी नहीं खाना है। फिक्स हो तो मैं वो बनाऊँ भी सही, बस कुछ बोल दो तो मुंह बन जाएंगे सबके। तो गाइस चलिए देख लेते हैं क्या आया है ऑनलाइन सामान, क्योंकि कभी भी घर में जो भी आता है ना, मेरे से पूछ के नहीं आता है। जो हस्बैंड को समझ में आता है वो ये भेज देते हैं। इस बात पे हम लोगों की कई बार लड़ाई हो चुकी है, कई बार, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता। कोई नहीं, हम तो हाउसवाइफ हैं, हमें तो जो चीज़ आएगी उसको संभाल के समेट के रखना ही है, और फिर उसको यूज़ भी करना है। कुछ चीज़ें होंगी, 1-2 चीज़ होंगी मैं जो मैं बोलूँगी वो, बाकी होगा एक्स्ट्रा स्टॉक में रखा रहेगा, वो भी सामान आ जाएगा। अभी ब्रेड आई है, चलो ठीक है भाई, ब्रेड नहीं थी घर में, इसकी ज़रूरत थी। हस्बैंड डेली बटर ब्रेड मतलब खाते, पीनट बटर वाला ब्रेड। और ये मिल्क खोया, ये खोया भी आया है, मिल्क खोया आया है, लेकिन अभी मार्केट में रेड गाजर नहीं आई है। जो हलवे वाली गाजर होती है ना, वो नहीं आई है, खोया सबसे पहले आ गया है अभी। और इनको मैंने हर बार बोला है कि ये खोया अच्छा नहीं होता है, जो मार्केट में फ्रेश खोया मिलता है वो अच्छा होता है गाजर के हलवे के लिए, ये अच्छा नहीं होता है। मैंने 2 से 3 बार मंगाया लेकिन अच्छा नहीं आता है, लेकिन फिर भी देखिए ये भेज दिया, क्या कर सकते हैं। ये है सोडा की बोतल, इसकी भी ज़रूरत थी मुझे, ठीक है। ये है राई, इसकी भी ज़रूरत थी मुझे, शुक्र है मेरी याद की कुछ चीज़ें आ गई हैं। सेम राई, मस्टर्ड सीड जो सीड होती है ना, काली सरसों, पपाया। अभी आधा, कल ही मैंने एक पपाया कट किया है जिसमें से आधा भी फ्रिज में रखा हुआ है। और अभी यहाँ पे ये मस्क मिलन भी रखा हुआ है, अभी इसकी बारी नहीं आई कट करने की। और ये कस्टर्ड एप्पल, ये भी अभी रखा हुआ है, इसकी बारी भी नहीं आई क्योंकि ये भी पक्का है, कच्चा नहीं है।
कच्चा है। हाँ ये कच्चा है, अभी पका नहीं है ये, तो अभी ये भी रखा है। अब ये पपाया। हस्बैंड जी थोड़ा पूछ के मंगा लिया करो। हे भगवान, इनको तो गोभी से इतना प्यार है, इतना प्यार है। सही में पिछले जन्म में क्या पता नहीं गोभी के साथ क्या था इनका रिश्ता। गोभी और पत्ता गोभी, ये दो चीजें तो इनको इतनी पसंद है, इतनी पसंद है। जब भी कोई भी पार्सल आएगा उसमें ये गोभी और ये पत्ता गोभी हमेशा आती है, हमेशा। सही में मुझे इतना गुस्सा आता है इस गोभी को देख के। अभी मेरी गोभी फ्रिज में कितनी रखी हुई है। मेरे पतिदेव कभी तो सुन लिया करो मेरी। सही में अब बनाना पड़ेगा उसको मुझे, और शॉप पे भेजो तो वापस आती है टिफिन में। देखूं गेट पे कौन है। तो गाइस चलिए रख देती हूँ सामान जेको आयो सो रखन थे। शुक्र भगवान जो, हमेशा शुक्र मनाई है भगवान जो, लेकिन और सामान बिना उन्हें जो अची ना तो मूंखे ॾाढो गुस्सो ईंदो आहे। हलो ठीक है। अब पता है बेटा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि आप भी अपने ब्लॉग में ये बोलो कि बेटे को 2 दिन की रखी हुई सब्जी दे रही हूँ गर्म करके। अब बेटा खाता ही पनीर की सब्जी 2 से 3 दिन है, तो मैं क्या करूँ। हाँ मेरे को बोल तो सिर्फ 1 टाइम की बनाऊं, तो मैं तो उसी टाइम की 1 टाइम की बनाऊंगी। खुद ही शौक से 2-2 3-3 दिन खाते हो उसको। कहते हैं ब्लॉग में बोलो बेटे को 2 दिन पुरानी रखी हुई सब्जी दे रही हूँ। ऐसे ऐसी औलाद है। पूंजी कौन हो सकते बच्चे। सही में आजकल के बच्चे हैं ना, हम लोग अगर ऐसे बोले ना तो उसी टाइम मम्मी खींच के एक रपटा। तो चलिए गाइस दे देती हूँ बच्चों को खाना। इसके लिए बना देती हूँ रोटी यहाँ पर, और बेटी को लग रही है थोड़ी सी भूख, तो उसके लिए सब्जी गर्म कर देती हूँ। ये न्यूट्रेला की सब्जी जो बनाई थी वो गर्म कर देती हूँ। एक तो क्या है इन लोगों की भूख का भरोसा नहीं है, कभी बोलते हैं खाएंगे, कभी बोलते हैं नहीं खाएंगे। तो फिर मैं बनाती रही, मैं उस हिसाब से बनाती हूँ। अब जो पहले रखा हुआ है पहले मैं तो उसको यूज करूँ ना भाई। तो चलिए बना देती हूँ। तो गाइस खाना सबका हो चुका है, मतलब रात का डिनर सबका हो चुका है। अब मुझे समेटना है पूरा किचन, तो चलिए किचन समेट लेती हूँ पूरा। और डिनर वगैरह तो वैसे भी सबका हो चुका है। तो इस किचन समेटने के बाद हस्बैंड का आने का टाइम होगा, लेकिन अभी टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, क्या 8:30 ही बजे अभी। लेकिन काम किचन का हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ क्लीन कर लूँ किचन, और उसके बाद अपना थोड़ा वीडियो वगैरह का देख लूँ जो देखना है मुझे। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जितना हो सके ब्लॉग को प्यार दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।